हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कान में होने वाले दर्द या ईयर इचे के बारे में। तो ये क्यों होता है और कौन से वो 5 सिम्टम है, अगर आपको वो आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो आपकी जो हियरिंग है वो हमेशा के लिए जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये सिम्टम क्या हैं, और यदि आपको कान में दर्द हो रहा है तो फिर आपको इनके कारण पता होने चाहिए। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको कान में दर्द होता है। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो फिर आपको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। तो इन सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये किसी न किसी गंभीर बीमारी का लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स, कान में दर्द होना और कान के दर्द को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी कारण से आपको यह ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो फिर आप अपनी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खो भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं कि कान के दर्द होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो किसी भी इंसान का यदि कान में दर्द है तो कहीं ना कहीं आपके कान की ट्यूब में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपको कान में दर्द होता है। यानी कि आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं है। तो ये संकेत होते हैं कि आपके कान में प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ 5 सिम्टम हैं ये नज़र आते हैं तो उसको तुरंत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सिम्टम है वो किसी न किसी गंभीर बीमारी की वजह से आपको आते हैं। यानी कि आपकी गंभीर बीमारी हो सकती है कान दर्द का कारण। तो सबसे पहले होता है कि यदि आपको कान में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है तो ये कान दर्द का सबसे मेन सिम्टम होता है, कि जिसमें कि आपके कान में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है। तो यदि आपको इतना तेज़ कान में दर्द होता है तो फिर आप बेहोश भी हो सकते हैं, और इसके लिए आपको आराम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है कान में भारीपन महसूस होना। अक्सर ऐसा उन लोगों में होता है जिनके कान के ट्यूब में या तो सूजन आ जाती है, या पस भर जाता है, या किसी तरह का द्रव बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से आपको कान में भारीपन महसूस होता है। कान में भारीपन होने के अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो है जी मचलाना। जी मचलाने को लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और इसे सीरियस नहीं लेते, परंतु अगर ये कुछ समय होता है और अपने आप ठीक हो जाता है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये सिम्टम बार बार आता है तो भी आपको कान का चेकअप कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कान दर्द के साथ साथ में आपका जी मचलाए तो ये गंभीर समस्या का एक सिम्टम होता है। तो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम जो आता है वो होता है कम सुनाई देना। तो जब भी किसी इंसान के कान में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो और काफ़ी टाइम तक रहे तो इसके कारण से आपको जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है, या जा भी सकती है, या धीरे धीरे करके आपको कम सुनाई देने की समस्या हो सकती है। यदि किसी इंसान में ऐसा हो रहा है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो है कान से डिस्चार्ज होना। तो कान से डिस्चार्ज किसी भी तरीके का हो सकता है, या पानी हो सकता है, पस हो सकता है, या ब्लड हो सकता है। तो ये भी बहुत गंभीर सिम्टम होता है यदि आपके कान में दर्द है और उसके बाद में आपको डिस्चार्ज होने लगता है। तो ये कान की समस्या होने पर आपको ये सिम्टम भी ज़रूर आता है। तो ये जो 5 सिम्टम बताए हैं, ये अगर किसी को भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर को दिखाना और उनसे चेकअप कराना। तो इन सभी कान में दर्द के साथ साथ में ये सिम्टम आए तो समझ लीजिए कि आपके कान में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि कान में दर्द
क्यों होता है, इसके रीज़न क्या होते हैं। तो जब भी आपके कान में कोई बीमारी होती है और कान इसको बढ़ने से रोकता है, तो यदि जब ये बीमारी संक्रमण हो रहा होता है उस टाइम पे आपके कान में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप इसकी अनदेखी करते हैं तो फिर ये दर्द आपका बढ़ता जाता है और कोई ना कोई उसका गंभीर बीमारी आपको हो जाती है। तो सबसे पहला होता है कारण जिसकी वजह से आपके कान में दर्द होता है, वो होता है कान में मैल का जमना। कान में हर इंसान के ट्यूब में वैक्स बनता है और जो कि बाहर से आने वाली गंदगी को रोकने के लिए होता है, लेकिन अगर इसको साफ़ सुथरा नहीं रखा जाता है या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है या बहुत ज़्यादा वैक्स बनने लगता है, सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आपको कान दर्द की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट होता है कान में फुंसी का होना। तो कान में अक्सर दर्द का कारण फुंसी होती है और यह यदि किसी व्यक्ति के कान में फुंसी हो तो इसके तुरंत इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये गंभीर रूप ले सकती है। फुंसी होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और एक से अधिक फुंसियाँ भी आपके कान में हो सकती हैं और बार बार भी हो सकती हैं। तो ये चेकअप के बाद पता चलेगा कि आपके कान में फुंसियाँ क्यों हो रही हैं। नेक्स्ट होता है कान में शैम्पू का पानी चला जाना या पानी चला जाना। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर आपके कान में शैम्पू का पानी चला जाता है या नॉर्मल पानी भी चला जाता है तो इसकी वजह से भी आपको कान में दर्द होता है और इससे आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। और यदि ये पानी आपके कान में काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो आपका जो पर्दा है वो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न होता है जिन लोगों को भी साइनस का इन्फेक्शन होता है, उनको कान में दर्द होता है। तो इसमें साइनस जिन लोगों को होता है उनको कान में दर्द अक्सर रहता है और इसके लिए आपको साइनस का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट होता है यदि आपके गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है, खराश है, तो उससे भी आपके कान में दर्द हो सकता है और गले में भी दर्द होगा। या जुखाम की वजह से अक्सर ऐसा होता है जिसके कारण से जो जुखाम से सूजन आती है वो आपके कान पर भी असर करती है। नेक्स्ट होता है कान के पर्दे में समस्या का होना। यदि किसी व्यक्ति के कान में कोई भी पर्दे की समस्या हो रही है, जैसे कान के पर्दे में छेद है या पर्दे में सूजन है, तो उसको कान दर्द की समस्या होती है और इसका इलाज ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि किसी को कान में दर्द होता है तो फिर इसके लिए वो क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप अपना सकते हैं कुछ घरेलू नुस्खे जिसके कि आपके कान के दर्द से राहत मिल सकती है। इसमें आप कान की सिकाई कर सकते हैं, कान के आसपास के हिस्से को गर्म पानी से कर सकते हैं जिससे कि उसकी सूजन कम होगी और आपको आराम मिलेगा। दूसरा तरीका होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, जो कि बहुत प्राचीन समय से इसका उपयोग किया जाता है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको प्रीफर करते हैं। तो अक्सर कमेंट्स आता है कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि कान के लिए, तो बिल्कुल ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है कान में दवाई या ड्रॉप डालना। तो यदि कान में आपको दर्द है तो इसके लिए कुछ कॉमन ड्रॉप होती हैं, उनको आप लेकर डाल सकते हैं। यदि उनसे इन्फ्लामेशन जो ड्रॉप होती हैं वो ले सकते हैं। तो अगर उनसे फ़ायदा नहीं होता फिर आपको डॉक्टर के उससे तुरंत दिखाना चाहिए। नेक्स्ट होता है यदि आपके कान में सूजन है और तो फिर आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं जो कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। इसके बाद लास्ट होता है सर्जरी। अगर ज़रूरत हो तो सर्जरी करानी पड़ती है।